मजबूर होना पड़ेगा। ये काला कानून कि छत्तीसगढ़ में लोग धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, विरोध दर्ज नहीं करवा सकते। जो सरकार की ये नीति है, ये नीति पूरे छत्तीसगढ़ को एक कटघरे, पूरे छत्तीसगढ़ को जेल बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता आज इसका विरोध कर सड़कों पर जेल भरो आंदोलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हठधर्मिता के कारण आज रायपुर शहर के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नियम को लेकर आंदोलन कर रही है जो कि उसके खुद के सरकार में पिछले 15 साल से इस प्रदेश में लागू थे। जो भारतीय जनता पार्टी शासित देश भर के सभी राज्य सरकारों ने धरना प्रदर्शन के लिए नियम बनाया हुआ है, उस नियम के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रही है, जिसके कारण आज रायपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को 8 जगह से डाइवर्ट करना पड़ा। लोग और सीधा चलेंगे रायपुर स्टूडियो, जहां मेरे सहयोगी श्रीकांत यदू इसी मुद्दे पर और चर्चा के लिए तमाम गेस्टों के साथ मौजूद हैं। पत्रकार के शर्मा सर, कांग्रेस से हैं अजय गंगवानी जी और बीजेपी से हैं अमित चिमनानी जी। आप तीनों का साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अमित जी, आज पूरे प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन आप लोगों ने किया है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने श्रमिकों की, किसानों की, मजदूरों की, विद्युत संविदा कर्मचारियों की, स्वास्थ्य कर्मचारियों की और ऐसे सभी लोगों की आवाज उठाई जिनका संवैधानिक अधिकार छत्तीसगढ़ सरकार छीनना चाह रही है। ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है। जो नोटिफिकेशन, जो नियम, जो कायदा इन्होंने निकाला है, बार बार ये कहते रहे कि ये पुराना कानून है। पुराना कानून है तो नया कानून निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? पुराना कानून है तो 3.5 साल से जो हो रहा था वो अभी भी होता। तो 3.5 साल में कभी कोई 100 लोगों की बूढ़ा तालाब के सामने जो धरना स्थल है वो पाबंदी नहीं थी, अभी पाबंदी डाली है। तो कांग्रेस का ये झूठ पकड़ा गया कि ये पुराना कानून है। दूसरा, 26 किलोमीटर ये कहते हैं कि जो भी लोग धरना देना चाहते हैं वो नई राजधानी में जाएं। तो एक आम आदमी जो ऑलरेडी परेशान होगा तभी तो वो धरना देना चाह रहा है, जिसके साथ ऑलरेडी आर्थिक समस्या होगी तभी वो लड़ रहा है। तो वो 26 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे बियर करेगा? ये प्रश्न का जवाब कांग्रेस के मित्र नहीं देते। तीसरा, इसमें एक बहुत ही गलत नियम है कि जितना भी आयोजन होता है उसकी वीडियोग्राफी करनी है। अब एक दिन की 24 घंटे की हम वीडियोग्राफी अगर करवाते हैं तो 5,000 रुपए से कम लगता नहीं, कोई भी आप वीडियो वाला करवा दीजिए। तो जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी परेशानी ऑलरेडी है, उनका अगर 20 दिन चलता है ये आंदोलन तो 1 लाख रुपए क्या वो वीडियो का भरेंगे क्या? तो ये इतनी अव्यावहारिक चीजें हैं, ये गरीब जनता पे आर्थिक बोझ डालने वाली भी हैं, उनका अधिकार छीनने वाली भी हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को उठने से पहले ही दबाना चाहती है, जैसा अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट में किया था। आप जो भी जनता देख रही है वो गूगल में टाइप करेगी रोलेट एक्ट, तो उसको लगेगा कि जो अंग्रेज नियम लागू कर रहे थे वही भूपेश सरकार कर रही है। और मैंने सारी बातें तथ्यात्मक की, कोई भी राजनीतिक आरोप नहीं लगाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जवाब भी तथ्यात्मक आएंगे। ठीक है अजय जी, किस तरह देखते हैं आज बीजेपी के इस प्रदर्शन को? देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भी नियम बनाए गए वो जनहित में बनाए गए। देखिए, अगर प्रशासन को पूरी जानकारी मिलेगी कि कितने प्रदर्शनकारी है, किस प्रकार का प्रदर्शन है, तो वो बेहतर व्यवस्थाएं कर पाएंगे, चाहे प्रशासन की बात करो या पुलिस की। अमित चिमनानी जी मेरे अच्छे मित्र है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता है। और देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक यहाँ सत्ता में रही, लगभग नियम पूरे के पूरे वैसे हैं। वो नियम उनके समय जब ये सत्ता पक्ष में थे तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक और सही थे। आज ये विपक्ष में है तो वही नियम इनके लिए अलोकतांत्रिक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह मुद्दाहीन हो चुकी है। न वो बेरोजगारी पे बात करना चाहती है, न महंगाई पे बात करना चाहती है। केंद्र की मोदी सरकार के लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण आज देश की घरेलू जो महिलाएं उनका बजट बिगड़ा हुआ है। आज 23 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे मुद्दों पर आंदोलन नहीं करना चाहते ये कहीं ना कहीं। और जैसे एक और चीज अमित चिमनानी जी वीडियोग्राफी की बात कर रहे थे, एक जितने भी नियम बनाए गए हैं, अगर कोई भी आंदोलनकारी एक अहिंसक एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिस प्रकार किसी प्रकार का हिंसा या धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो वीडियोग्राफी करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, कवर्धा का एक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन और आरएसएस और अन्य संगठनों के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। आज कवर्धा में बताना चाहूंगा श्रीकांत जी, हमारे से शांति मार्च के नाम से पुलिस प्रशासन से अनुमति ली गई। आज दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, कांकेर और राजधानी के कई युवकों को बुलाया गया और किस प्रकार से धार्मिक उन्माद हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया,
ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। और कहीं ना कहीं चाहे आरएसएस की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी का, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, धार्मिक उन्माद फैलाना या सांप्रदायिक हिंसा फैलाना इनका चरित्र रहा है। और देखिए वीडियोग्राफी से इनको ऑब्जेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि कवर्धा का जो शांति मार्च में इनको द्वारा उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जो तस्वीरें या वीडियो उपलब्ध हुए उन्हीं के आधार पर कार्रवाई हुई। तो कहीं ना कहीं अभी हमने ये भी देखा श्रीकांत जी कि आज देश में रामनवमी के जितने जुलूस निकले, पहली बार देश के इतिहास में 10 राज्यों में दंगा जैसी घटनाएं होती है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और ये वीडियोग्राफी करने से इनको ऑब्जेक्शन क्या है, ये खर्चे का बहाना बनाए, लेकिन ये नहीं चाहते कि अगर वीडियोग्राफी होगी तो आज इनके कार्यकर्ता, इनसे जुड़े नेता आज जो हिंसा फैलाने का प्रयास करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं, उस संबंध में आगे जो केस दर्ज किए जाएंगे उस कार्रवाई से बचने के लिए द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और देखिए श्रीकांत जी, न केवल ये छत्तीसगढ़ की बात है, आज गुजरात में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो एक सचिव थे वो प्रदर्शन का प्रयास करते हैं, तो उनके प्रदर्शन को इस आधार पर रोक दिया गया कि आपने प्रशासन से अनुमति नहीं ली। आज दिल्ली, जहां पुलिस पूरी तरह केंद्र के सरकार के अधीन है, आज वही सेम नियम 2012 से लागू है और 2020 में उन्हीं नियमों को फिर से कंटिन्यू किया गया है। आज गुजरात की बात करूं, उत्तर प्रदेश में ये, और चाहेंगे तो सारे इनके पास मैं दे सकता हूं, ये 4 आपको मामले देता हूं। सबसे पहले आज 2015 साल तक इनकी सरकार रही, शाम 50 सेवा समिति 23/12/2017 को जब परमिशन दी गई तो पुलिस अधीक्षक के द्वारा 23 बिंदुओं की शर्त लागू की गई। ईश्वरी साहू, छत्तीसगढ़ सहकारी संघ के अध्यक्ष, 23/12/2017 को परमिशन ली गई, 19 शर्तें लागू की गई। अशरफ हुसैन युवा कांग्रेस 18/7/2018 17 बिंदु की शर्त से जुड़ी गई। विकास उपाध्याय 3/7/2018 इनके अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर द्वारा 17 बिंदु की शर्त। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब 15 साल तक सत्ता पक्ष में थी, हर अनुमति के साथ इनके द्वारा 17 से 23 बिंदु की शर्तें जोड़ी जाती गई थी, लेकिन हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर हम कोई शांतिपूर्वक अहिंसक आंदोलन करना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का शासन है और संविधान और लोकतंत्र में हमें पूरा विश्वास है, असहमति का पूरा सम्मान है, जितने भी प्रावधान बनाए गए हैं उसमें किसी प्रकार से प्रदर्शन आंदोलन पर रोक नहीं लगाई गई है। तो ये मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, ये झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास न करे। आज इनका जो आंदोलन छत्तीसगढ़ में किया गया ये पूरी तरह फ्लॉप किया गया। आज 500 से ज्यादा लोग गिरफ्तारी नहीं दे पाते, विभिन्न जिलों में 150 से 200 लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए, जनता के सीधा सीधा इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। ये पूरा स्पष्ट बताता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुकी है, इसलिए काल्पनिक जैसे मुद्दों को लेकर उस पर आंदोलन करने का प्रयास कर रही है। अमित जी, मैं एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता हूं। जो बार बार ये कह रहे हैं कि वीडियो से डर रहे हैं, हमारे किसी भी नेता ने या मैंने आपकी डिबेट में ये कहा ही नहीं कि वीडियो नहीं होना चाहिए। तो जो शब्द हमने नहीं कहे उसके लिए मैं पूरा कर लूं। प्लीज अजय जी वीडियो को बारी बारी बोल रहे हैं, सुनिए ना, जी बोल रहे हैं। तो देखिए, मैं कहता हूं कांग्रेस के सारे मित्रों को, वो लगभग 3.5 साल से भ्रम ही फैला रहे हैं, तो भ्रम पे नहीं तथ्य पे बात करते हैं। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि जो आयोजन करता होगा वो वीडियो क्यों कराएगा, वो उसका पैसा कहां से लाएगा। आप वीडियो करिए ना, आप वहां पूरे कैमरे लगा दीजिए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आपको साथ देगी, अच्छा है आप लगाइए, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप जनता पे क्यों ठोस रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था राज्य में बनी रहनी चाहिए तो ये तो स्टेट का मैटर है ना, और भी अन्य जगहों पे आप कैमरे लगाते हैं क्योंकि सुरक्षा बनी रहे। तो धरना के विषय पर पे फिर आप क्यों उस आयोजनकर्ता पे डाल रहे हैं। विद्युत संविदा कर्मचारी हैं जो अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं, मनरेगा के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं जो अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं। ये इतने ज्यादा अमीर लोग धरना नहीं करते हैं, जरूरतमंद लोग करते हैं। और अगर 20 दिन धरना चलेगा, 24 घंटे का आप वीडियो मांगोगे तो कहां से 50,000 लाख रुपए का खर्चा वो लोग बियर करेंगे। तो इस क्लॉज को हटाइए ना अजय जी, हम स्वागत करते हैं आपका। ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। के सर के पास चलते हैं। सर, धरना प्रदर्शन के नए नियम को लेके बीजेपी का लगातार आंदोलन चल रहा है, आज भी जेल भरो आंदोलन हुआ। कांग्रेस भी तथ्यों के साथ सामने आ रही है कि जब बीजेपी सरकार में कोई आंदोलन होता था तो उसमें भी शर्तें जोड़ी जाती थी। किस तरह से देखते हैं? देखिए श्रीकांत भाई, पहली चीज तो ये अमित भाई ने जो कहा इसको पॉइंट टू बी नोटेड कहा जा सकता है कि गरीब लोग ही आंदोलन करते हैं। जल जंगल जमीन की बात करें, आदिवासी क्षेत्रों में या तालाब संरक्षण को लेकर आंदोलन प्रदर्शन होता है, ऐसे भी आंदोलन प्रदर्शन होते हैं कि लोग अपने परिवार के साथ वहां पे बैठते हैं, उनको भूख की चिंता रहती है, रोजी रोटी की चिंता रहती है, तब जाके वो जाते हैं। बाकी बड़े लोग तो आप जानते हैं मंत्रालय में पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने संपर्क रहेगा, मंत्रियों से संपर्क रहेगा, छोटा सा राज्य है ना कहीं सेटिंग शब्द का उपयोग हो जाता है कि काम हो जाता है। लेकिन जो गरीब जो आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, छोटे परिवार, आप ये मत देखो कि भाजपा ही प्रदर्शन करेंगे। भाजपा ने आज प्रदर्शन किया तो क्या वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ क्या,
नहीं हुआ है। 22 तारीख से आदेश हुआ, कितने लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, उसमें 2 दिन के अंदर जमा करना है, क्या इस नियम का पालन हुआ है? हम लोग भी, पत्रकारों को भी आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ता है। अभी अंबिकापुर में हुआ, 2018 में हमने रायपुर में प्रदर्शन किया था पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के। सीधा जो ये था कि एक आपने आवेदन दिया, आवेदन में किस कारण से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस और एडीएम दोनों पक्ष अपनी देख लेते थे कि क्या स्थिति है, उसके आधार पर आंदोलन की अनुमति मिल जाती थी। जो बातें कांग्रेस की और पुराने तथ्यों के आधार पर कही जाएगी, वो विशेष 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रकरणों को लेकर के है कि जैसे किसी ने कहा दिया कि आप यहाँ पे रोक देंगे, कभी बिजली ऑफिस बूढ़ापारा के पास रोक देते हैं, कभी मोतीबाग के पास रोकते हैं। तो ये अलग अलग विषय, अलग अलग परिस्थिति जन्य निर्णय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो लेती है, जिला प्रशासन, उसके आधार पे ये आगे काम होता है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग, किसी जो धरना दे रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग करे, मुझे लगता है कि इस पर कहीं न कहीं विचार करना चाहिए। और 22 तारीख से जो आदेश है, अभी तक शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। प्रशासन ने वीडियो रिकॉर्डिंग कराया है और भाजपा शासन काल में भी होता रहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान कहीं कोई आपराधिक गतिविधि हो रही है, कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करना है। यदि आपने नहीं किया है, यदि आंदोलन प्रदर्शनकारी की तो बातें नहीं, यदि प्रशासन ने नहीं किया है, तो पत्रकारों से, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत आगे जा चुका है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से ये मांग की जाती है कि आप उस घटना के संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग करें। यदि किसी अधिकारी के ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगता है या कोर्ट में कोई साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, तो ये अलग विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के साथी भाई अजय भाई कह रहे थे कि इस प्रकार से आंदोलन प्रदर्शन की कहीं रोक नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि विशेष परिस्थिति में इन नियमों को, इन 19 बिंदुओं को लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी तक के जो 22 तारीख से अब तक देखें तो शायद इसमें बहुत सारे नियमों का 5% जो इसमें बोला गया है कि वॉलंटियर आपसे चाहिए। अभी तक जितने आंदोलन प्रदर्शन हुए, क्या उसमें वॉलंटियर मिले? आज भाजपा के वॉलंटियरों के नाम क्या प्रशासन के पास है? क्या किस ढंग से अनुमति मिली? उनको आप जेल तक जाने देते हैं, जेल में जाके वहां पे पुतला दान होता है रायपुर जेल में, कोई वहां पे कोई सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी? मुख्यमंत्री का पुतला जहन जेल परिसर में, मैंने तो पहली बार देखा कि इतना बड़ा प्रदर्शन ऐसा हो जाए जेल परिसर में जाकर के। तो इसको रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। आप इसके लिए वीडियो रिकॉर्ड, भाजपा नहीं कि नियम तोड़ने वाली बात है। अहिंसक ढंग से भारत में स्वतंत्रता के पहले भी गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया वो यही था, अहिंसक आंदोलन किया जाए, विदेशी वस्तु का बहिष्कार की बात करें, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें। इस प्रकार से आंदोलन प्रदर्शन जब हिंसात्मक हो जाता है तब इस प्रकार वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है। जैसे कवर्धा का उदाहरण दे रहे थे, सांप्रदायिक हिंसा में इस प्रकार की घटनाओं की आवश्यकता हो जाती है जब शासन को खुद बचाव के लिए आना पड़ता है। कवर्धा के मंत्री जानते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग से है, तो एक शासन के ऊपर आरोप लगता है कि अल्पसंख्यक को बचाने का कोशिश किया जा रहा है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है। तो इस समय जो परिस्थितियां लगती है तब वीडियो रिकॉर्डिंग और ऐसी आवश्यकता होती है। मुझे लगता है नियम कानून में आप ऐसे चीजें लागू करें जिसको लोकतंत्र में जायज कहा जा सके। अभी गुजरात की बात करें, राहुल गांधी ने कहा कि केवल गुजरात में ही ऐसी आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है, एक राज्य में आप सत्ताधारी हो सकते हैं लेकिन दूसरे राज्य में आपको विपक्ष में रहना पड़ता है। 15 साल तक कांग्रेस यहाँ विपक्ष में रही है, आज सत्ता में है, तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन ये नियम कानून जो है इसको राजनीतिक द्वेष के बजाय में एक ऐसा कॉमन निर्णय ऐसा बनना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी दल और सभी संगठन, सभी आंदोलनकारियों के लिए बात हो। अब रायपुर से बाहर नए रायपुर प्रदर्शन की बात आ रही, कितने तो धरना स्थल, आज भी धरना 100 से कम की बात करें, ज्यादा बोले कौन वहां पे गिनती कर रहा है, कैसे होगा? छोटे छोटे लोग प्रदर्शन करते हैं, उनकी ध्यान देना प्रशासन की जिम्मेदारी। शासन को मुझे लगता है कि इसमें कड़ा रुख अपनाने की जगह में एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया भी होनी चाहिए। जी ठीक है अजय जी, सहानुभूतिपूर्ण रवैया होना चाहिए। देखिए श्रीकांत जी, के शर्मा जी काफी वरिष्ठ पत्रकार है, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, परंतु बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। उनकी कुछ बातें बहुत सही कही उन्होंने, कुछ बातों से मैं सहमत इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को पूर्व सूचना अच्छे ढंग से मिलेगी, कितने प्रदर्शनकारी हो रहे हैं, किस ढंग से हो रहा है, उनको बेहतर व्यवस्था करने में आसानी होगी। और देखिए कहीं ना कहीं मैंने स्पष्ट रूप से उदाहरण दिया और के शर्मा जी ने भी कहा कि कवर्धा में जिस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता न केवल छत्तीसगढ़ में, देश में ऐसे कई उदाहरण है जो आयोजन के नाम पे, धार्मिक जुलूस के नाम पे, कई बार विरोध के नाम पे इस प्रकार से हिंसक घटनाएं हो रही है। कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य किसी आंदोलन को समाप्त करने का नहीं है। एक सही ढंग से एक शांतिपूर्ण, एक अहिंसक आंदोलन किसी भी पार्टी के द्वारा किया जाता है तो उसका पूरा स्वागत है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र और संविधान पर पूरा विश्वास जताती है। लेकिन देखिए अगर आप वीडियोग्राफी करने से फायदा ही है,
मैं के शर्मा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर कोई हिंसक घटनाएं होती है जिसमें किसी भी पार्टी का, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं, किसी अन्य पार्टी, विरोधी पार्टी का भी अगर कोई हिंसक घटना में जिम्मेदार व्यक्ति है तो आगे चल के कोर्ट में कार्रवाई के हिसाब से एक सबूत के रूप में पेश करने में प्रशासन को एक बेहतर स्थिति का सामना करना पड़ता है। और देखिए कहीं ना कहीं आज जो नियम यूपी में लागू है, जो नियम दिल्ली में लागू है, जो नियम गुजरात में लागू है और ऐसे देश के कई भाजपा शासित राज्यों में लागू है, तो वहां ये नियम लोकतांत्रिक है। और यहाँ अमित चिमनानी जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। गुजरात में हाल ही में प्रदेश कांग्रेस सचिव हमारे महेश राजपूत, उन्होंने बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि के विरोध में राजकोट में धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। उनको इस आधार पर शर्तें दी गई और शर्तों के आधार पर उनकी अनुमति को कैंसिल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं, और ये देखिए आज का एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा, ये योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है, आप इसको वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा। किसी भी शोभ यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाला जाए। अनुमति से पूर्व शांति सौहार्द कायम रखने के लिए शपथ पत्र लिया जाए और अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दिया जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनुमति देने का प्रयास न किया जाए। ये एक तरफ से आज योगी आदित्यनाथ जी सीएम है यूपी के, वो आदेश जारी करते हैं क्योंकि वहां भाजपा शासित राष्ट्र है, तो उनके निर्णय सही है। और दिल्ली में केंद्र पूरी पुलिस जो है केंद्र सरकार के अधीन है, वहां पे 2012 से ये सेम नियम लागू है, वो यहाँ सही है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरा चरित्र है ये भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह गलत है। आज सबसे बड़ी चीज इनके द्वारा एक और मांग भी उठाई जा रही है कि धरना स्थल की जगह परिवर्तित किया जा रहा है। हमने बूढ़ा पारा धरना स्थल का स्थल परिवर्तन नहीं किया है। छोटे आंदोलन के लिए आज भी वो धरना स्थल रहेगा। अगर उससे ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारी है तो जनता को तकलीफ ना हो। आज भी देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से विरोध नहीं है, कहीं ना कहीं आज पूरी ट्रैफिक से छत्तीसगढ़ की आम जनता कितना परेशान हुई ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। उसी जो समस्या हो रही है उनको तकलीफें ना हो, सही ढंग से लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का सम्मान है, विरोध का, आंदोलन का, प्रदर्शन का पूरा सम्मान है, लेकिन उस ढंग से किया जाए कि छत्तीसगढ़ की जनता को तकलीफ ना हो, आज पुलिस को तकलीफ ना हो, प्रशासन को तकलीफ ना हो। और ये शिक्षा कर्मी का जब विरोध होता था भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, बाथरूम में ताला लगा दिया जाता था, महिलाओं के अंतर वस्त्र तक चेक किए जाते थे कि विरोध प्रदर्शन के रूप में काला वस्त्र पेश करें। इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को ये नैतिक दायित्व ही नहीं बनता कि हम पे उंगली उठाने का प्रयास करें। ठीक है अमित जी। सर देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बीजेपी के पुराने शासन पे जाएं, क्योंकि वो इस नियम पर बात नहीं करना चाहते। कवर्धा का विषय, सर मैं कहाँ बीच में आपके बोलता हूँ, कैसे अजय जी आप इतने उतावले हो जाते हैं? बड़े वरिष्ठ हैं आप भाई, बुद्धिजीवी हैं। बारी बारी मैं सुन रहा था, मुझे भी आपत्ति थी आपकी बात, एक ही निवेदन है, सच तथ्य मुझे भी आपत्ति थी आपकी बातों पे, मैं सुन रहा था। प्लीज सुनिए, बोलिए बोलिए। कवर्धा विषय को लेकर के बार बार हमारे कांग्रेस के साथी ने बात कही। कवर्धा में कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगे। एक धर्म विशेष के लोग तलवारों के साथ खड़े थे और पुलिस भी उनके साथ खड़ी थी। ये वीडियो वायरल हुई, ये बीजेपी का आरोप नहीं है। और कांग्रेस को भी इस बात का एहसास हुआ, इसीलिए मैं वैसे कवर्धा की बात नहीं निकालना चाहता, लेकिन आपने 2 बार निकाला तो मुझे बोलना पड़ रहा है। खैरागढ़ में क्या हुआ, जब चुनाव हुआ तो कवर्धा के माननीय विधायक को खैरागढ़ आने पर पाबंदी लगाई कांग्रेस ने। क्यों लगाई? क्योंकि उन्हें पता था कि जो कवर्धा में कांग्रेस ने किया है उसका रोष है और खैरागढ़ में कहीं ना कहीं उसका नुकसान ना हो। सब गए खैरागढ़ में, कांग्रेस के 70 विधायक, 200 पूर्व विधायक, मुख्यमंत्री हर 3 किलोमीटर पर सभा लिए, लेकिन मोहम्मद अकबर वहां नहीं गए। क्यों? क्योंकि कवर्धा में जो सरकार ने किया वो गलत किया और माननीय मोहम्मद अकबर जी के खिलाफ भी एक रोष है। चलिए ये एक बात। दूसरा, ये कैमरे की बात आ रही है, बार बार बात आ रही है। आपका धरना स्थल है बूढ़ा तालाब, आप पूरे शहर में सीसीटीवी लगाए हो, अगर वहां 50 सीसीटीवी सरकार लगा देती है, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा जरूरत लगेगी। 50 सीसीटीवी बहुत होता है। कितना खर्चा होता है सरकार का? आज 3000 रुपए का एक कैमरा आता है, तो सरकार कुछ लाख रुपए खर्चा करने की कुवत नहीं रखती है। तो मैं आज आपको टीवी चैनल पर बोल रहा हूं, आप गरीबों पर आर्थिक बोझ मत डालिए, हम आपको चंदा करके पैसा देंगे। आपके पास 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए नहीं है कि आप धरना स्थल पर परमानेंट सीसीटीवी लगा दो। आप लोगों को कह रहे हो कि आप रिकॉर्ड करो। देखिए ये अव्यवहारिक बातें, आप इसको कितना भी तर्क दे दो, ये कोई मानने वाला और समझने वाला नहीं है आपकी बात। और आप वो कुछ स्पेसिफिक योगी जी के ट्वीट दिखा रहे हैं, और मैं चुनौती देता हूं, जब आपकी अगर बारी आए अजय जी, कौन से बीजेपी शासित राज्य का नोटिफिकेशन आप लेकर के आए हैं? मैंने पहले भी चुनौती दी है, कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और मुझे दिखाए। 1 मिनट, मुझे ये दिखाए कि एक मिनट पूरी तो कर लूं, बात पूरी तो कर लूं।
हूबहू जो नोटिफिकेशन आपने निकाला है, हूबहू नोटिफिकेशन कहाँ पर है इसको दिखा दीजिएगा, नंबर 1। ठीक है, सुनो ना, 1-2 सवाल तो सुन लो। वो नोटिफिकेशन दिखाइएगा, पूरी की पूरी शर्तें समान वाला। दूसरा, कवर्धा की घटना से आपको अगर सबक लेना था तो कवर्धा की घटना कितने दिन में हो गई है? उसको तो 1.5 साल हो गया। अभी आप सो रहे थे कि अभी तक कांग्रेस पार्टी सो रही थी, तो क्यों आपने लेट करी? तो ये 2 सवालों का थोड़ा जवाब दीजिए तथ्यात्मक। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले केके सर के पास चलते हैं। केके सर, बार बार लगातार जो बात निकल कर सामने आ रही है वो है वीडियोग्राफी और जो धरना स्थल को बदला गया है उसको लेके, किस तरह से देखते हैं इसे आप? धरना स्थल भैया श्रीकांत जी, उसमें चेंज नहीं किया गया। बूढ़ापारा में आज भी कम एक मिनट अजय भाई जी, वीडियोग्राफी की जहां तक बात है तो वीडियोग्राफी मैं बोलूंगा हूं कि कोई भी धरना प्रदर्शन करने वाले शासन के खिलाफ जब विरोध के लिए आ रहा है तो इतनी पूरी तैयारी करके आए कि वो खाना राशन मतलब उसमें खाने की भी व्यवस्था है, आपको खाने का भी है, स्वास्थ्य का भी है और सभी प्रकार की व्यवस्था लेके आपको वहां पे करना है, भोजन पानी सबकी व्यवस्था आंदोलनकारी को करना है। वीडियोग्राफी आपको कराना है, 2 दिन के भीतर उसको जमा करना है जिला प्रशासन में। ये नियम अभी का नियम जो कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये विशेष परिस्थिति में इन शर्तों का लागू होगा, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूं, अभी 22 तारीख से अब तक के देख लो, किसी भी प्रदर्शन में इन शर्तों का पालन हुआ ऐसी जानकारी अभी तक नहीं आई है। दूसरा चीज है, धरना स्थल जब बाहर चले गया है तो हर कोई बोलेगा कि 100 लोगों से हमारा है, ऐसे प्रदर्शन बाहर जाएगा तो मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग के लिए, जनता के बीच जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों को वहां नया रायपुर में प्रदर्शन को देखते हुए, किसान लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको देखते हुए जनरल वहां पे यदि बनाएंगे, सुरक्षा की व्यवस्था की बात रहेगी। आंदोलनकारी एक पक्ष आंदोलन कर रहा है, दूसरा विरोध में ही रहता है, तो वैसी स्थिति में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वहां पे प्रशासन को वहां पे करनी पड़ेगी। अब देखना है कि कब कौन सा पहला प्रदर्शन जो है नया रायपुर में होगा, जो इनका मेला स्थल जो पुराना है वहां पे इनका प्रदर्शन की बात है। दूसरा चीज, नियम की बात जो अभी अमित भाई जो कह रहे थे कि हम चंदा करके लगा देंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाजपा वाले वहां पे लगा देंगे, फिर विरोध की बात कहां से आ जाएगी? ये केवल मेरे को लगता है कि टांट मारने वाली बात है कि आप लगा दीजिए नहीं तो हम चंदा दे देंगे। वहां कोई लगाने वाली बात नहीं है, हर चौक चौराहे में लगा हुआ है, कौन कहां से आ जा रहा है ये तो देख रहे हैं, पुलिस वाले जाता है, पुलिस किस ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं। तो बूढ़ा तालाब ऑलरेडी सबके निगाह में है, और वो लेकिन कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए, जैसे बार बार क्यों आता है इस घटना के पीछे, जब भी ऐसी इस शर्तों की बात करते तो कवर्धा की बात हो रही, दूसरे प्रदेशों की बात, हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग होती है। आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह से लाउड स्पीकर निकालने की बात आ रही है, मध्य प्रदेश में कैसे चल रहा है, तोड़ फोड़ की बात आ रही है, यहाँ पे वो स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ सांप्रदायिक स्वभाव का बना हुआ है और मुझे लगता है कि आप इसको बिगाड़ने का प्रयास भी विफल साबित होगा। ऐसी स्थिति में जो आंदोलन प्रदर्शन को लेकर के हो रहा है, ये शर्तें केवल विशेष परिस्थिति में ही लागू होगी, ये मान के चला जा सकता है कि हमेशा इस प्रकार से इन शर्तों का जो है उसमें बहुत सारे खामियां हैं, जिसको मुझे लगता है कि 3-4 जो पॉइंटेड है, आप 5% लोगों को लेंगे तो वो आपके वॉलेंटियर, फिर पुलिस के जवान भी है वहां पे, तो सुरक्षा को लेकर के जहां तक है पुलिस की जिम्मेदारी, एडीएम है, ये पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां पे काम करे। जैसे पानी के नगर निगम का टैंकर वहां पे रहता ही है, जहां तक अभी तक को जो देख रहे हैं धरना प्रदर्शन होता है वहां पे। चिकित्सा के लिए ऐसी परिस्थितियां होती है, कोई बेहोश हो रहा है, ऐसी कोई मतलब भूख हड़ताल की स्थिति में है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की ही जाती है। अब जैसे दिक्कत क्या हो रही है, ऐसी ये शर्तों के पीछे बहुत सारे कारण है, जैसे कवर्धा एक कारण, दूसरा कारण किसान एक आंदोलन के दौरान धूप और इसके बीच में वो बीच में ही खत्म हो गया। अब उसकी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर आएगी, किसके ऊपर आएगी, व्यवस्था किसको करनी चाहिए? एक किसान यदि रास्ते में खत्म हो गया है तो क्या आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी? वास्तव में शासन इस प्रकार के घटनाक्रम को रोकना चाहती है और वह बचने का प्रयास भी रहता है, जिसके चलते उनको वहां पे मुआवजा भी देना पड़ेगा उस किसान को। तो कहीं ना कहीं कानून के पचड़े में बचने का एक प्रयास, प्रशासनिक प्रयास कहा जा सकता है, जिसमें कोर्ट में जाकर के इन सब विषयों को, जैसे कोई किसी की मौत होती है, पानी नहीं है या स्वास्थ्य को लेकर के, तो उसमें प्रशासन अपना पक्ष रख सके, अन्यथा आंदोलन प्रदर्शन जैसा है वैसी सामान्य स्मूथली चलता रहेगा, ऐसा लगता है। जी ठीक है अजय जी, समय की कमी है तो थोड़े कम समय में आप अपना जवाब रखेंगे। देखिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। कहीं ना कहीं अमित चिमनानी जी बात करें, ये सर्कुलर है दिल्ली का, जो वहां का जो केंद्र की सरकार की पुलिस अंतर्गत है, ये सर्कुलर नंबर है 2012 और उसके बाद 1901/2000, ये इसको अपडेट किया गया 2020 में। ये सर्कुलर चाहेंगे तो व्हाट्सएप भी कर दूंगा अमित जी को पर्सनल नंबर पे। तो जो भी मैं बात कर रहा हूं उसके पीछे तथ्य है। दिल्ली पुलिस जब इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए पूरी सरकारी सिस्टम लेके
पूरी नियम और शर्तें बना रही है, इनके 15 साल में 17 से 23 बिंदु की शर्तें लागू की जाती रही, तो इस प्रकार से ढोंग जो है झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास न करें। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, लोकतंत्र में हमेशा सलाह और सुझाव का स्वागत है। अगर कुछ बेहतर किया जा सकता है तो उसके सुझाव का, चाहे अमित चिमनानी जी के हो चाहे के शर्मा जी हो, उनके स्वागत का स्वागत है और उनके हिसाब से कुछ बेहतर किया। लेकिन जिस प्रकार से आज आम जनता को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ा है और कहीं ना कहीं ये कवर्धा की बात करते हैं, आपको बता दूं मोहम्मद अकबर एक ऐसे मुस्लिम विधायक हैं, सर्वाधिक जनता जो है वहां की कवर्धा की वो हिंदू है, उसके बाद भी पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर सकती है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो शांति का टापू है उसको अशांति का समुद्र बनाने का प्रयास न करें, धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का न प्रयास करें। आज इनके राजनांदगांव के सांसद की बात करूं या पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र, ये पूरी तरह शामिल थे। चाहे मीडिया की बात करूं या उसके फोटोज की बात करूं, जितने भी सोशल मीडिया पे सबूत मिल रहे हैं, ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता डायरेक्ट शामिल थे। तो कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी अगर देखिए कहीं ना कहीं उसकी बात कर रहे हैं, उसमें बेहतर किया जा सकता, लेकिन वीडियोग्राफी के खिलाफ जाना ये इस पर बताता है ये शांतिपूर्ण और गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों का पालन इन्होंने कभी किया है ना आगे करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद और हिंसा फैलाने के लिए सरकार करे, सरकार, आम जनता नहीं, वीडियो का विरोध नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि वीडियोग्राफी में इनके अपराधी तत्व सिर्फ फोटो में आए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। भ्रम फैलाइए मत। आप फैला रहे हैं अमित जी, भ्रम फैला ही रहे आप। आखिरी कमेंट वीडियो के समर्थन में आप 10 सेकंड श्रीकांत जी, देखिए 10 सेकंड और देंगे तो मैं 10 सेकंड करवाइए ना वीडियो। आज खैर बात करते हैं, अरे करने के लिए दोनों में कि जनमत को स्वीकार करें। ठीक है, आज अमित चिमनानी में नैतिक अमित जी आखिरी कमेंट। मैं वही कह रहा हूँ अजय जी से, ये छोटे मोटे खर्चों से सरकार भागती है तो अच्छा नहीं लगता। और ये जो के शर्मा जी ने जो बिंदु कहे वो बहुत वाजिब है। ये 5% वॉलेंटियर, 1000 आदमी का प्रदर्शन है तो 50 आदमी आपको वॉलेंटियर दें, संभव नहीं है। वीडियोग्राफी खुद की जाए, संभव नहीं है। और वही रास्ते पर भी अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसको चिकित्सा सुविधा मिलती है ना, गाड़ी जाती है, एम्बुलेंस उसको अस्पताल ले जाएगा बस। लेकिन आप यहाँ कहते हैं कि धरना स्थल में जो रहेगा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था उसकी होगी, तो सर मजाक मत करिए। साल तक किसान आंदोलन बोल लोगे अजय जी, ऐसा मत करो भाई। ले रहा हूँ, अब एक जवाब दो मुझे। आखिरी साल तक किसान आंदोलन करते रहे, मोदी जी के कांटेक्ट में थे, क्यों इस कांटेक्ट के बता जी मेरी बारी में आप क्यों बोलते हैं? चिकित्सा की व्यवस्था दीजिए लोगों को, अगर किसी को तकलीफ होती है पानी की व्यवस्था दीजिए, बड़ी वाजिब बात है के शर्मा जी ने कही है, पहले भी दी जाती रही है। इन सुविधाओं से जनता को वंचित मत करिए, हमारा यही अनुरोध है। ठीक है, के सर आखिरी कमेंट आपसे। निश्चित रूप से मैं कहा हूं कि ये नियम शर्तें जो है विशेष परिस्थितियों के लिए होनी चाहिए। इतनी कड़ाई से होगा तो विरोध प्रदर्शन, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का सम्मान होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार है। आज मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि आज आप सत्ता में है या छत्तीसगढ़ में सत्ता में है तो गुजरात में आप विपक्ष में है, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा कि आज जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात आ जाती है, मध्य प्रदेश की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें टैंकर किराए में लेके लाना, उतना व्यवस्था करना, सुरक्षा स्वास्थ्य के लेकर कुछ बिंदुओं पर कहीं ना कहीं इसमें आंदोलनकारियों को दिक्कत हो सकती है। कई गरीब है, जल जंगल जमीन को लेकर और देखे होंगे कि जगदलपुर बस्तर से दूर से लोग आए हैं। राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी ने उनको अपने बंगले तक बुलाया है, इंडोर स्टेडियम भी वहां तक गई है। तो इस प्रकार से चलता है, विचार सुनना चाहिए। शासन जितना विपक्ष का या आंदोलनकारियों की बातें सुनेगी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा। जी ठीक है, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन के नए नियम को लेकर सियासत चल रही है। भाजपा ने आज जेल भरो आंदोलन किया है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को विफल बता रही है। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो।